तो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार वापस स्वागत है। ठीक है, तो आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ केमिकल काइनेटिक्स का। जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। तो रिएक्शन आपको दे रखी है, ये रिएक्शन आपको दे रखी है, ध्यान से आप देख सकते हैं, A प्लस R से प्रोडक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज मेजर्ड टू बी, ये दे रखा है आपको। बात समझ में आ रही है? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन लग रही होगी, राइट? तो हम यहाँ पे आराम से लिख रहे हैं कि R बराबर रेट बराबर, जो कि आगे हम पढ़ेंगे तो इसको एक्यूरेट बोल देंगे। रेट बराबर क्या दे रखा है? K इंटू A इंटू R। आराम आराम से देखें, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ R इज R0। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्शन में लिख देता हूं यहाँ पे आपके सामने A प्लस R विच इज गिव प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मैं P से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो A की रिएक्शन देखो, और उसके बाद लिख रखा है कि R0 इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ A, और जो दे रखा है स्टार्टिंग में क्या? A0। तो आराम से देखें, एट t बराबर 0 पे A0 दे रखा है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, और R की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? A0 की 10 टाइम्स। ये देखो, आराम से देखो, A0 की कितनी टाइम्स दे रखी है? 10 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ 10 A0 दे रखी है। देखो, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ भाई। इनिशियल कंसंट्रेशन R की, A की इनिशियल कंसंट्रेशन की कितनी टाइम्स दे रखी है? 10 टाइम्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है द रिएक्शन कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर। बेटा ये आपने पढ़ी होगी कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो वर्ड किसके लिए आता है? कि जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। हाँ, एक स्पेसिफिक कंडीशन में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी? एक स्पेसिफिक कंडीशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बोल रहा है विद अजम्पशन वाली, ध्यान से देखना, अजम्पशन दैट Kr इक्वल्स टू K डैश। तो अगर मेरी बात ध्यान से अगर तुमको समझ में आ रही है तो ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि सर ये आपको, मैं इसको बोल रहा हूं एक्यूरेट। ठीक है, ये R एक्यूरेट बोल देता हूं मैं इसको। तुम इसको विदाउट अजम्पशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैं R बोल रहा हूं कौन सी वाली? अजम्पशन वाली। कौन सी वाली बोल रहा हूं? अजम्पशन वाली। और क्या अजम्पशन है बेटा? चलो बताओ क्या अजम्पशन है? कि उसने R की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लिया। R की कंसंट्रेशन को क्या मान लिया? कांस्टेंट। तो देखो बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर? K डैश इनटू A। आराम से देखो, एक ही रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। आराम से देखो, ये रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें दो एस्पेक्ट की बात करी है। मैं क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। ड्यू टू दिस अजम्पशन द रिलेटिव एरर इन द रेट व्हेन द रिएक्शन इज 40% कंप्लीट। मतलब आपसे एरर पूछी गई है जब आपने एक बार अजम्पशन मान लिया कि ये रिएक्शन कैसी है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू R। हाँ, तो हमने R को यहाँ पे कांस्टेंट मान लिया। यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं माना है, ये R एक्यूरेट की हम बात कर रहे हैं। चलिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है आपसे रिलेटिव एरर निकालने का। क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कितने परसेंट कंप्लीट हो गई? 40%। देखो आराम से 40% कंप्लीट हो गई। तो देखना भाई ध्यान से, t बराबर किसी टाइम t पे 40% कंप्लीट हो गई होगी, तो इसका कितना परसेंट? अरे बोलो यार, कितना परसेंट निकालूं? 40%। तो A0 माइनस 0.4 A0। आराम से देखो, और यहाँ पे गलती से भी इसका 40% मत निकाल देना। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट ये है, इसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 A0 माइनस 0.4 A0। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये R की बात चल रही है। ठीक है ना, R की बात चल रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.6 A0, और यहाँ पे आप देखेंगे ये कितना बच जाएगा? 9.6 A0। तो 40% रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका जो R एक्यूरेट आ रहा है बेटा, R एक्यूरेट जो आ रहा है वो आप आराम से देखिए कि वो आ रहा है K इंटू कितना बचा? A कितना बचा? 40% कंप्लीट होने के बाद 0.6 A0 इंटू R कितना बचा? 9.6 A0। इसको ऐसे कैसे मैं लूं? हाँ, मैं बोल रहा हूं ना, ये इक्वेशन 1 बन गई तुम्हारी। ये इक्वेशन क्या बन गई? 1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अजम्पशन वाली चीज पे चलो। तो अजम्पशन वाली चीज पे चलें, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो देखना भाई ध्यान से, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर। हाँ भाई, K डैश क्या दे रखा है? देखो इधर ये दे रखा, इसको पकड़ो और छोड़ना नहीं। K डैश बराबर K इंटू R इंटू A।
अब बेटा मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे r कांस्टेंट माना है, अजम्पशन किया है ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है ना, विद रिस्पेक्ट टू r को हमको कांस्टेंट मानना है। तो बताओ r कांस्टेंट कितना था? अरे बोलो यार, ये रहा ना, खा गया। यहाँ लिख दूं क्या मैं? यहाँ लिख दूं ये जो r था, r इनिशियल जो था तुम्हारा, r इनिशियल को मैं r नोट से बता देता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। r इनिशियल, r क्या? इसका, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 10 टाइम थी ना, तो r नोट मैं उसको लिख रहा हूं, r नोट बराबर 10 a। ये r नोट क्या है? ये r नोट क्या है? रिएक्टेंट r की इनिशियल कंसंट्रेशन कितने टाइम? 10 टाइम। क्वेश्चन ने बोल रखा था जो अजम्पशन में चेंज नहीं हो रही है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? r की जगह 10 a नोट। और ये तो चेंज हो रहा है, ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.6 a नोट। ये देखो आराम से, ये इक्वेशन बन गई आपकी सेकंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन है, पेशेंस, एडवांस का क्वेश्चन है, पेशेंस रख के सुनोगे तो समझ में आएगा। मैंने अभी तक, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, आप एक बार इस बार कल बस पेशेंस के साथ सुनो, बस आराम से। तो आपसे पूछिए परसेंटेज एरर विद रेस्पेक्ट टू, अब बच्चे गलती क्या करके आते हैं, उसने पूछा है ये ना, देखो रिलेटिव एरर पूछी है, रिलेटिव एरर इन द रेट, और हमने 40% रिएक्शन करवा दी। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करूं और रिलेटिव, हमेशा बेटा रिलेटिव वर्ड निकाल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है? एक्यूरेट के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। हाँ, गलती से भी गलती मत कर देना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, आर एक्यूरेट माइनस या आर अजम्पशन माइनस, हमको कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है? आर अजम्पशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आर अजम्पशन माइनस आर एक्यूरेट डिवाइड बाई आर एक्यूरेट इनटू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100। आराम से देखो, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, लेकिन ये 100 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं थोड़ा इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे मेरे को यहाँ पे जगह मिले। देखो आराम से, यहाँ पे आराम से देखो आराम से। तो यहाँ पे आप डिफरेंस अगर देखेंगे आर अजम्पशन, तो परसेंटेज एरर बेटा आपकी आएगी यहाँ से, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर जो आएगी बेटा, ये रहा आपका आर अजम्पशन हो रहा। तो यहाँ पे आप देखें k इंटू 10 a नॉट इंटू 0.6 a नॉट, हाँ भाई, माइनस k इंटू 0.6 a नॉट है बेटा, कैपिटल है ना, कैपिटल है, टेंशन नहीं लेना कि सर आपने चेंज कर दिया, नहीं किया चेंज। 0.6 a नॉट इंटू 9.6 a नॉट डिवाइड बाई, हाँ भाई, विद रेस्पेक्ट टू क्या लेना था? एक्यूरेट वाला लेना था। तो क्या हो जाएगा? k इंटू 0.6 इंटू 9 a नॉट इंटू 9.6 a नॉट। बात समझ में आ रही है? अब मैं इसको भी रफ कर रहा हूं, यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, देखो आराम से, देखो 9.6 a नोट था यहाँ पे, a नोट इनटू क्या कर रहे हैं? 100 परसेंटेज थी ना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको मेरे हिसाब से सॉल्व करना तुम्हारे लिए हलवे वाली बात है, क्योंकि तुम अगर देखो 0.6 a नोट तो कॉमन आ रहा है, तो ये तो कट जाएगा। अरे हाँ है ना, क्या बात समझ में आ रही है? k कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो a नोट पूरा कट रहा है, ये लो a नोट भी काट दिया सर आपने, क्या बात है सर। 10 में से 9.6 गया, अरे 10 में से 9.6 गया, कितना बचा? 0.4, अरे बोलो 0.4 डिवाइड बाई 9.6 इनटू 100, तो ये कितना आएगा? 100 डिवाइड बाई 24, तो ये आएगा आपका 1.66, मतलब तुम इसको लिख सकते हो 4.17। और जो एडवांस ने आंसर दिया था इसका, वो दिया था 4 to 4.25, तो तुम्हारा आंसर आराम से मैच कर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिक टाइप का एक क्वेश्चन था। अब मैं एक बार समरी बता देता हूं तुमको इस क्वेश्चन की, ठीक है। ये कैसे समझना था तुमको, दो पार्ट्स में इसको समझना था। पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट था सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन थी, ठीक है, जो एक्यूरेट की बात कर रही है, जिसको मैंने एक्यूरेट माना। दूसरा पार्ट क्या था? क्वेश्चन ने अजम्पशन करवाया है कि वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन मान के करो। और देखो यहाँ पे बड़े प्यार से देखो, तुमको कैसे समझ में आता? आर के रेस्पेक्ट में मानना था, क्वेश्चन ने बोला है ना यार, मैं थोड़ी मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि अपनी मर्जी से, नहीं, क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं आर के रेस्पेक्ट में मान लो, तो हमने आर के रेस्पेक्ट में मान लिया था। और फिर हमने क्वेश्चन ने आगे बोला कि रिलेटिव एरर निकालो, जब आपने एक बार सूडो फर्स्ट ऑर्डर मानी थी विद रेस्पेक्ट टू एक्यूरेट, जो कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन थी। तो हमने प्यारा सा कैलकुलेशन की, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला कुछ ऐसा खास, ये कोई फॉर्मूला नहीं है,
तुमको पता है परसेंटेज रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, आराम से तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। चलिए, तो ये काइनेटिक्स का क्वेश्चन था, किसी बच्चे ने कमेंट सेक्शन में बोला था, तो मैं सोचा कि काइनेटिक्स की भी हम सीरीज स्टार्ट कर देते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था। और आप सबको एक चीज और बता दूं मैं कि चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच टू ऑल जिनका भी सपोर्ट रहा है और जितने भी आगे आने वाले बच्चे इस चैनल को देखने वाले। सो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।